चलिए फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। यहाँ पर बोला गया कि हमारे पास कुछ एपी दिया गया है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी। कह रहा है कि जब ये क्वेश्चन आपका जो हमारा सीरीज एपी होगा तो आपको क्या करना है। कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंट एंड राइट 3 मोर टर्म। तो हमें यहाँ पर पहले तो ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन एपी है कि नहीं है। मतलब ये 15 पार्ट है इसमें, 4th क्वेश्चन में। इसमें हमें पहले ये देखना है कि इसमें एपी है कि नहीं, और एपी होने का कंडीशन क्या है, डी की वैल्यू सेम आना चाहिए। जो आपका सीरीज है ना, जो आपका एपी का सीरीज है, उसमें सब एपी के बीच में जो 2-2 नंबर के है ना, सब में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब पैटर्न सेम पैटर्न होना चाहिए। सेम पैटर्न में नहीं है मीन्स पैटर्न सेम पैटर्न कैसे पता चलेगा सेम है, वो आपका डी की वैल्यू मीन्स कॉमन डिफरेंट सेम होगा, तभी पता चल जाएगा ये सीरीज सेम पैटर्न में है। तो सेम पैटर्न वाला ही क्या कहलाएगा, एपी बोलेंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखते हैं पहले आराम से, फिर आपको और अच्छे से समझाएंगे। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। 860 ये हो गया, और डॉट डॉट आगे भी है सपोज मान लो। तो हमें बोला गया कि इस क्वेश्चन को देखिए पहले कि इसमें कॉमन डिफरेंट निकालिए। कॉमन डिफरेंट पहले तो ये चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो एपी है कि नहीं है पहले तो हमें पता चला कि भाई डी निकालो, डी सेम होगा तो एपी है। सेकेंड टर्म इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फिर बोला कि भाई ये एपी होगा मीन डी सबके बीच में सेम आ रहा है तो एपी है, और एपी होगा तो आपको क्या करना है, इसके आगे टर्म निकालना। कितना निकालना, 3 मोर, मतलब 4 तक तो दे रखा है तो मीन्स 5 निकालना है और 6 निकालना है एंड 7। डिफरेंट किसका निकालना है, जो एपी होगा, जो सीरीज एपी होगा उसी का निकालना है, ये नहीं सबका तुम निकाल रहे हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं। देखो जल्दी मचा के कोई फायदा नहीं आपको। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिला भाई, ए की वैल्यू मिल गया 2। और डी कैसे निकलता है, डी की फॉर्मूला अभी जल्दी से देख लेते हैं भाई। A2 में से A1 माइनस करोगे तो डी मिलेगा, ठीक है। एंड डी A3 में से क्या करेंगे हम, मतलब A3 में से A2 को माइनस करेंगे। दोनों सबके बीच में चेक करना, मतलब सबके बीच में से चेक करना सब। तो आपको पता चल गया ना, A3 अपॉन A2 तो आपको हर नंबर के बीच में चेक करना है कि इसमें दोनों में डिफरेंट सेम है, इसमें सेम है, मतलब सारे सीरीज में सेम है कि नहीं है। इसलिए हम सबके बीच में गैप चेक कर रहे हैं। तो A3 A2 और क्या लिखेंगे, A4 में से A3 मीन्स A4 में से A3, ठीक है। अब सबकी वैल्यू हम जल्दी से डाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला, डी तो डी रहेगा भाई। एक A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू जल्दी बताइए 4 है, माइनस A1 की वैल्यू 2। सॉल्व करने पर आपको क्या मिला, जल्दी बताइए 2, ठीक है। डी 2 मिला यहाँ पर, इस दोनों बीच में क्या मिला, 2 मिला, इस दोनों नंबर के बीच में कॉमन। अब देखते हैं A3 का वैल्यू 8 माइनस A2 का वैल्यू है 4। सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला 4। तो देख सकते हैं कि A3 एंड 4 दोनों टर्म नंबर के बीच में हमें कितने का डिफरेंस मिला भैया, 4 का। चलिए अब हम क्या करेंगे, डी A4 का वैल्यू 16 माइनस A3 का मीन्स 8। सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला 8। तो देख सकते हैं क्या हमारा डी सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा तो हम क्या बोल देंगे, नो एपी, ये एपी है ही नहीं है। सो नो एपी, तो नो एपी के बाद तो हम नॉट फाइंड, तो यहाँ लिख दो नो। सो आई एम नॉट फाइंड क्या लिख देना, 3 मोर टर्म, ये लिख देना। लिखने की कोई ज़रूरत है, बस मैं ऐसे लिख दिया कि नो एपी, सो नॉट फाइंड 3 मोर टर्म्स एपी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हम एपी के एपी है नहीं, एपी नहीं है तो हम इसके 3 टर्म इसके आगे हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। बस ये आपको लिख लेना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, सेकंड। तो सेकंड में भी वही चेक करना पड़ेगा, इसको जल्दी से मिटा लेते हैं। तो हमारा सेकंड देख लेते हैं, 5/2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 7/2, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको A1 फर्स्ट वालों को A2 बोलेंगे, A2 A3, फिर क्या बोलेंगे A4, फिर
भैया A4 होगा, डेफिनेट A4 होगा तो क्या करेंगे पता है ना आपको, इसके आगे मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, ये हमें फाइंड करना है भाई। तो इसको हम देख लेंगे, पहले तो AP है कि नहीं चेक करना, और AP है कि नहीं वो D के ऊपर डिपेंड करता है। D सेम आ रहा है तो AP है, D सेम नहीं आ रहा तो AP नहीं है। तो पहले देख लेते हैं। तो हमें A तो मिल गया भाई, A तो फर्स्ट टर्म होता है, D कैसे निकलेगा? D देखिए A2 में से A1, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं भैया A2 की वैल्यू 5/2 माइनस A1। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा जल्दी 2, ये से 2 आएगा एंड 5 4 सॉल्व करने पर हम क्या 1/2, क्या है 1/2। डी की वैल्यू हमें क्या मिला 1/2। और देखते हैं इस दोनों को इसको इससे माइनस किया तो इस दोनों नंबर टर्म के बीच में 1/2 का गैप है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं और देखते हैं डी, इसमें इसको चेक कर लिया, इसमें इससे को चेक कर लिया, अब इसमें इससे चेक करते हैं, मतलब A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं A3 की वैल्यू क्या है भाई, A3 की वैल्यू 3 माइनस A2 की वैल्यू है 5/2। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 6 माइनस 5 सॉल्व करने पर मुझे यहाँ पर भी 1/2 मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे A4 में से A4 टर्म में से A3 टर्म माइनस करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा D का। A4 की वैल्यू देखिए हमारा 7.2 है, माइनस A3 का वैल्यू 3, सॉल्व करेंगे डिफरेंट, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2 आने आएगा तो क्या करेंगे -6, सॉल्व करने पर 1/2 मिल गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं D की वैल्यू हर जगह हर टर्म के बीचों में क्या है 1/2 का गैप। तो ये यस दिस इज अ AP है। तो हम क्या करेंगे फाइंड A5 A6 A7 और डिफरेंट A5 एंड 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको इससे पहले भी हम करवा रखे हैं। तो आपको पता चल गया होगा A5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A5 को A4D लिख सकता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर A की वैल्यू मुझे मालूम है 2 है एंड D तो निकाल कर मैं थक गया हूँ, क्या है 1/2। सॉल्व करते हैं डिफरेंट, तो 2 इसको इससे काट दोगे +2, सॉल्व करने पर आपको 4 मिल गया। तो A5 का वैल्यू है 4 मिल गया। अब हमें क्या करना है A5 मीन्स एक 6 निकालना, तो A + 5D करना पड़ेगा बिल्कुल। तो A की वैल्यू हमें क्या मिले हैं 2 मिला है, 2 डालिए +5, 5 की वैल्यू क्या है मतलब 5 तो 5 ही होगा। D की वैल्यू आपको मिलेगा 1/2 एंड 2 5 1 जा 5/2। अब ऐसा एलसीएम करेंगे डियर फ्रेंड, तो क्या आएगा 2, देखो 1 के टेबल में 2 बार में आता है, 2 बार में जितने बार में ऊपर से इंटू कर दीजिए 5, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा 9/2। तो बस A6 की वैल्यू मुझे मिला 9/2। ये हाईलाइट आपको जल्दी से कर लेना है डियर फ्रेंड। देखो A5 की वैल्यू, अब मुझे A7 भी निकालना, तो A7 को मैं यहीं लिख देता हूँ, A7 को A + 6D लिख दूँ, कोई गलत नहीं भाई, लिख सकते हैं 2, मतलब यहाँ देख सकते हैं ना A की वैल्यू क्या है 2 मैंने 6, और D की वैल्यू बताइए जल्दी से। D की वैल्यू अभी मैं निकाल के थक गया हूँ 1/2, और ये ऊपर नीचे है तो किट कट जाएगा, तो A2 + क्या आएगा 3, तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला 5। तो बस मैंने A5 की वैल्यू क्या मिला भाई, A5 की वैल्यू 4 यहाँ लिख देता हूँ एंड इसके आगे का टर्म लिख ही देता हूँ, है ना। क्या मिलेगा 4 मिलेगा, इनके बाद क्या मिलेगा 9/2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा भैया 9/2 के बाद 5 मिलेगा, ये हमारा। इसके बाद और भी निकाल सकते हो, बोलता तो हमें निकालते बट हमें बोला नहीं गया है, कह रहे कि भैया AP है तो इसके आगे टर्म निकाल लीजिए, जो कि हमने निकाल लिया। अब हम हाथ लगे थर्ड एंड फोर्थ भी कर लेते हैं, चलते फ्रेंड। तो हम फोर्थ के थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ जो अभी तक हम किए वही चीज़ इसमें भी करना है कि पहले चेक करो कि ये AP है कि नहीं है, और AP होने का कंडीशन आपको पता है कि डिफरेंट सेम होना चाहिए सब टर्म के बीचों में, एंड नहीं है तो ये AP नहीं होगा। तो फ्रेंड हमें A की वैल्यू पता है, मतलब इसको नाम दे देते हैं। फर्स्ट टर्म इसे बोलते हैं, नाम क्या देना बोलते ही हैं। सेकंड टर्म इसे बोलते हैं थर्ड टर्म, और ये क्या हो गया भैया A4 हो गया। और इसके बाद हमें डॉट डॉट दिया गया है, मीन्स ये जो हमारा सीरीज AP है तो हमारा क्या निकालना है A5 निकालना है, A6 निकालना है, ओके, और क्या निकालना है भैया A7, मतलब उसके आगे के 3 टर्म ज़्यादा निकालना है। तो पहले हम क्या AP चेक करेंगे, तो AP चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें से A1 ही हमारा फर्स्ट वाला ही हमारा क्या होता है
ए की वैल्यू, तो हमने ए तो सेट कर लिया, अब डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला देखो कितना इजी है, A2 में से A1 माइनस करना, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो निकलेगा वो D की वैल्यू निकलेगा। सेकेंड टर्म का वैल्यू -2 और माइनस A1 की वैल्यू यहाँ मैं सॉल्व करूँगा। D की वैल्यू देखिए -3/2, माइनस माइनस होता है +1/2। इसको सॉल्व करने आता ही होगा कि देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 - 2 पॉइंट के नीचे 0.12, सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट के नीचे 0.3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2। तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, डी की वैल्यू मिला 2 - 0, बट आंसर से पहले क्या लगाओगे, माइनस। क्यों लगेगा वो पता ही होगा, इस दोनों में से ग्रेटर जो होता है उसी का साइन लगता है। अब हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, A3 में से A4, देखो इस दोनों के बीच में सॉल्व किया तो मुझे ये मिला। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो A3 में से A2 को माइनस कर लेते हैं। तो A3 की वैल्यू देखिए जल्दी से, A3 की वैल्यू देखो ना यार, तो क्या है -5/2, मतलब 5.2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, A2 को है 3 - 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, D की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से, -5/2 माइनस माइनस होता है +3/2। इस दोनों को सॉल्व करोगे तो D की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, बट साइन किसका आएगा, माइनस। अब हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस के लिए आप क्या करेंगे, A4 में से A3 कर लेते हैं। A4 में से क्या करेंगे, A3 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा डियर फ्रेंड, A4 की वैल्यू देख सकते हैं -7.2 माइनस A3 का वैल्यू क्या है, -1 प्लस हो जाएगा। A3 की वैल्यू देखिए ना भाई 5.2, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। देखो 0.0 भी लिख दो कोई गलत नहीं है, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, इसलिए मैं पॉइंट हटा दिया। तो मुझे देख सकते हैं सारे नंबरों के बीच में क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, इसलिए हमारा क्या वैल्यू हो गया, मतलब ये दिस इज AP है, और AP है तो हम क्या करेंगे बताइए, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्या पड़ेगा A5, और A5 को निकालने के लिए मुझे A+4D, मतलब मुझे कोई सा भी AP का टर्म निकालना हो, मुझे A एंड D पता हो तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। तो मुझे तो 5 ही निकालना भाई, निकाल लेंगे। A की जगह क्या डालेंगी, -0.2, D4, D की जगह क्या डालेंगे, D की जगह 2 डालेंगे डियर फ्रेंड। तो A5 = -1.2, अब 4 का टेबल 2 पर होगा तो आएगा 8, और सॉल्व कर दोगे डियर फ्रेंड तो A5 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, प्लस करना डियर फ्रेंड, यहाँ देखो प्लस कर दो, कोई भी नंबर होता है ना, पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई गलत, इसको हटा भी दो कोई गलत नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, 2 तो ऐसे रहेगा, एंड 8 9 पॉइंट, ये और साइन माइनस का नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा। तो A5 की वैल्यू क्या आ गया डियर फ्रेंड, जल्दी बताइए। ओके, यहाँ पर गलती हो गया भाई, तो यहाँ पर माइनस लगा दूंगा, इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा भाई, -8 आएगा, और माइनस माइनस होता प्लस। A5 की वैल्यू आपको मिलेगा -9.2, मैं बस अपॉन कह रहा, पता नहीं क्यों बोल पा रहा, मुझसे निकल जा रहा, मेरे से गलती हो गया तो माफ़ कर देना आप लोग। तो हम A+5D नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं डियर फ्रेंड। तो A5 मतलब A की वैल्यू हमारा क्या है, जल्दी बताइए, क्या है, माइनस है क्या, -1/2 +5, D की वैल्यू क्या है, अरे भैया D की वैल्यू नहीं दिख रहा आपको, -2 अभी निकाला हूँ, ठीक है, 0.27 प्लस माइनस हो गया 10, क्यों होगा 10, आप सॉल्व करोगे तो -11.2 आपका आंसर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, A6 भी निकाल लेता हूँ, A6 कहाँ निकालूँ, यहाँ निकाल लेता हूँ, A7, तो A+6D करना पड़ेगा। तो A की वैल्यू है -1.2 + 6 क्या करोगे, 6 को इंटू -2 करोगे तो -12 1.2, ठीक है, माइनस है, एंड 6 12 आएगा, 12, इसको सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा, यहाँ लिख दूँ क्या, तो तो A7 मिलने वाला हमें -13.2, ये आपका आंसर हो गया भाई, थोड़ा सा कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर A7 मिला है -1.3.2, तो ये हमारा था। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ भी देख लेते हैं, फिफ्थ बहुत इजी है, तो फिफ्थ को हम यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से।
तो इसका आंसर यहाँ नहीं लिखिए, क्या लिख देते भैया A5 की वैल्यू मुझे मिला है -9.2 एंड A6 की वैल्यू मिला है -11.2 एंड 7 की वैल्यू मिला है माइनस बताइए 13/2। ये आपका आंसर मिल गया, ठीक है। 5, 6, 7, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन कर लेते हैं डियर फ्रेंड। 3 - 3 + √2। पहले तो ये चेक करो भैया ये AP है कि नहीं है। कुछ बच्चे तो रूट देखते ही उनका पसीना निकल जाता है। फिर भैया रूट देखते हुए क्यों पसीना निकल रहा है आपका। 3.3 √2, ठीक है। और इसके बाद AP होगा तो इसके आगे का टर्म निकालेंगे। तो पहले AP निकाल लेते हैं। इसको लिखने का तरीका, फर्स्ट वाले को A1 बोलते हैं, सेकंड टर्म को हम A2 बोलते हैं, फिर क्या बोलेंगे A3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे A4 बोलेंगे। तो हमारा A ही क्या होता है, A होता है भैया, A होता है। तो हमें क्या मिला 3, ठीक है। अब हमें D निकालने का प्रक्रिया पता ही है। क्या करते हैं हम, A2 में से A1 माइनस जाएगा तो क्या बचेगा, A2 का है भाई, A2 का है भैया 3 + √2 माइनस A1, और A1 का वैल्यू 3, ये से कट गया। तो D की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हुआ, √2, बिल्कुल सही है। अब अगला देखते हैं क्या करेंगे, A3 में से A2 जाएगा तो D की वैल्यू क्या मिलेगा, A3, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 3 √2, ठीक है, माइनस A2 की वैल्यू। देखो हमेशा ब्रैकेट के A2 की वैल्यू मीन्स डालना, बट दो नंबर का है, 2 नंबर है तो हम 2 डिजिट का है तो हमेशा ब्रैकेट बनाओ, उससे गलती नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप डायरेक्ट डालो गलती होगा, गलती का चांस है, तो गलती क्यों करने दोगे आप। एज इट इज़ उतार रहा हूँ भाई, माइनस हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा √2, ये इससे कट जाएगा, क्यों कटेगा, प्लस माइनस हो रहा है इसलिए। 2 √2 माइनस √2, देखो 2 √2 है और 1 √2 है, मतलब जैसे कि 2x है और 1x है, तो सॉल्व करने पर मुझे कितना x मिलेगा, 1x नहीं मिलेगा। तो वैसे ही देखो ना यार, ये x है ये भी x है, ये 2 को x है ये 1x, तो आंसर करने पर क्या मिलेगा क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर √2 मिला था, यहाँ पर भी मिला था। अब हम एक बार और चेक कर लेते हैं, एक जगह A4 में, तो हम क्या करेंगे D की वैल्यू निकालेंगे। सबके बीच में से निकालना है भाई, आप एक में निकाल के बैठ मत जाना, सब सारे में से निकालना है। A4 का वैल्यू मतलब 3 + -A3, ब्रैकेट डालना है, A3 का वैल्यू है 3 + 2 √2, ठीक है। सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड, सॉल्व करने 3 + 3 √2 -3 -2 √2। डियर फ्रेंड क्या करना है हमें पता ही है, इसको इससे कट जाएगा, 3 √2 हुआ एंड -2 √2 हुआ। तो अभी बताया था ना कि 2x में से, सपोज 3x में से 2x गया तो कितना x बचेगा भैया, 1x नहीं बचेगा, वही सीन यहाँ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 √2 में से 2 रूट गया तो कितना √2 बचा, 1 √2 बचा। तो देख सकते हैं सारे नंबर के बीचों में, सब टर्म को बीच में किस चीज़ का डिफरेंट है, √2 का डिफरेंट है। मतलब ये AP है, तो AP है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बताइए जल्दी से, A6 A7 और A5 निकाल लेता हूँ पहले। तो हम यहाँ पर निकाल ले क्या, चलो यहीं पर निकाल लेते हैं डियर फ्रेंड, जगह का थोड़ा सा कष्ट हो रहा है तो कोई पता नहीं। A5 को लिखने के लिए A प्लस क्या लिखेंगे 4D, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है भैया 3 + 4D की वैल्यू क्या है भाई √2। मैं ये यार इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम A6 भी निकाल लेते हैं यहीं पर, A + 5D नहीं लिख सकते बिल्कुल। तो A की जगह A6 तो ऐसी A की जगह क्या लिखोगे, अरे A की जगह हमें वैल्यू पहले मालूम था ना 3 + 5 और D के साथ इंटू हो रहा है √2, सॉल्व नहीं कर पाओगे। A6 की वैल्यू क्या आ गया, A7 देख लेते हैं डियर फ्रेंड, A7 को लिखेंगे A + 6D, बिल्कुल। तो A7 = A की वैल्यू 3 + 6 की जगह क्या डालोगे, मतलब 6 की जगह 6 और D की जगह √2, तो आपका आंसर देख सकते हैं क्या आया। तो बस हमारा हो गया 5th टर्म 6 और 7, AP था तो हमने 5, 6, 7 एक्स्ट्रा भी निकाल लिए। तो ये हमारा था 5, 6, 7, 8। चलिए फ्रेंड तो देख लेते हैं हमारा 6, 7, 8। तो इसी पार्ट में तो हमारे वही चेक करना कि भैया AP है कि नहीं है। तो पहले इस क्वेश्चन को आराम से लिख लेते हैं, 2.2
फिर 0.22, फिर क्या है भैया 0.223 टाइम। हो रहे ये तो मज़ा आ रहा है, 2224। अरे ये डॉट डॉट, फिर कह रहा है कि भैया AP है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ही हमारा क्या होता है -0.2, इसको नाम दे देते फर्स्ट टर्म ना, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको क्या बोलते हैं फोर्थ टर्म। तो हमारा फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो गया -0.2। ठीक है, अब हम D निकालना है। D का फार्मूला क्या होता है भैया, A2 में से A1, तो हम A2 की वैल्यू क्या है भैया, मतलब सेकंड टर्म की वैल्यू 0.22 माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -0.2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे 0.22 माइनस माइनस होता है प्लस 0.2, सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड। ओके सॉल्व करेंगे, माइनस नहीं था डियर फ्रेंड, मैंने गलती से माइनस डाल दिया, ये मैं इक्वल टू ऐसे डाला था ना इसलिए, तो ये हमारा क्या है माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड, क्या होगा, एंड इसको सॉल्व करने का नियम ही होगा, तो इस दर में से कौन सा बड़ा है भाई, ग्रेटर कौन सा, तो आपका ये ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे 0.22 माइनस के नीचे, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट के इधर ये सॉल्व करेंगे। देखिए क्या मिला 0, इसको सॉल्व मतलब 2 मिलेगा डियर फ्रेंड, ये 0.2, तो सॉल्व मतलब इस दोनों को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला 0. बताइए जल्दी से 0.2 मिला। ठीक है, ये आपका मिला, ये हमें हटा देना है। एंड फिर हम क्या करेंगे A3 में से A2 माइनस करेंगे, बिल्कुल। अब A3 मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 0 और 3 टाइम 2 है, माइनस A2 की वैल्यू मीन्स है 0 2 टाइम 2। सॉल्व करते हैं, इस माइनस करोगे तो देखो 0.2222, फिर क्या लिखो पॉइंट के नीचे पॉइंट के इधर क्या 0, पॉइंट के उधर क्या 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 में से 0 गया तो 2 0 0.0, तो सॉल्व करने पर मुझे मिल रहा है 0 0। ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट है, सपोज 0 क्या डाल दो कि 2, तो आप देख सकते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है 0.0। तो ये दोनों सेम है क्या, नहीं सेम है, तो हम नॉट AP बोल दे क्या, नहीं है। अगला भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें हमेशा चेक किए हैं। तो हमारा A4 में से माइनस A3 करेंगे तो मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, D की वैल्यू A4 हमारा 0.123 कितने बार भाई 3 4 बार है 4 माइनस 0.222। ठीक है, सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 2123, तो ये आपका आंसर आ गया। डिफरेंट देख सकते हैं D की वैल्यू हमेशा डिफरेंट आ रहा है हर टर्म के बीच में, तो ये नो AP, सीधा कह देना नो AP, यहाँ लिख दूँ नो AP, तो AP नहीं है तो हम इसका आगे का भी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, नो AP है तो हम अब 7 देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 0 -4 -8, फिर क्या दे रखा है -12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें पता फर्स्ट टर्म इसे बोलते हैं, सेकेंड टर्म इसे बोलते हैं, ठीक है, इसको A3 टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं A4 टर्म बोलते हैं। तो A1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 0। ठीक है, A2 को क्या बोलेंगे, A2 को हम बोलते हैं A + D बोलते हैं। सेकेंड टर्म A की जगह क्या डालोगे, A की जगह भैया 0 डालोगे, D की जगह क्या डालोगे। अरे यार मुझे सेकेंड टर्म नहीं निकालना था, मुझे तो कॉमन डिफरेंट लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ अब। ठीक है ना, रात का 5 बज रहा है, रात का, अरे कहना क्या चाहते हो, 5 बज रहा है। अब सोच रहे रात का 5, मैं मजाक कर रहा हूँ, रात का 5 नहीं 1 बज रहा है। ओके चलिए, तो अब हम क्या करेंगे D निकालेंगे डियर फ्रेंड। तो हम A2 में से A1 माइनस करेंगे तो D की वैल्यू क्या मिलेगा भाई, D की वैल्यू देखो, सेकेंड टर्म की वैल्यू -4 माइनस A1 की वैल्यू 0, सॉल्व करने पर D की वैल्यू आपको मिलना -4। वेरी गुड। तो देखते हैं हर जगह मिल रहा है क्या, तो हम A3 माइनस A क्या करेंगे डियर फ्रेंड जल्दी बताओ, 2 बोलेंगे D। A थर्ड टर्म की वैल्यू है -8 माइनस A2 की वैल्यू है क्या है बताए 4 है ना भाई, और हमेशा ब्रैकेट में डालना है -8 माइनस +4। सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है जल्दी बताइए, ठीक है वैल्यू। अब हम क्या करेंगे A4 माइनस A3, तो क्या करेंगे D A4 की वैल्यू है -12 माइनस फॉर्मूले का A3 मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू है -8। सॉल्व करने पर आपको क्या मिल रहा है जल्दी बता सकते हैं, मैं तो ऐसे ही बता दिया। माइनस क्या मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड, देख लेते हैं, माइनस प्लस होता है 8। सॉल्व करने पर आपको क्या मिल रहा है 4, तो D की वैल्यू हर जगह आपको 4 मिल रहा है, तो ये AP है तो हमें क्या निकालना है A5 निकालना है। तो A5 को मैं A4D लिख दूँ, कोई गलत नहीं भाई, A5 एज इट इज़, एंड A की वैल्यू हमें 0 है,
4 एंड डी की वैल्यू क्या मिला है मुझे, 4 मिला है। क्या मिला है, 4 मिला है। डी 4 मिला है और माइनस का मिलेगा ना, इस दोनों में से माइनस आएगा। मैं भी तो सोचूं यहाँ पर भी माइनस का लगेगा डी फ्रेंड, मैंने माइनस का 4 लगाना भूल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डी की वैल्यू -4। तो क्या करेंगे, A5 इक्वल टू 0 मीन्स -16। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो A5 सीधा मैं यहाँ लिख दूँ 16। A7 मीन्स एक 6 को मैं A प्लस 5D लिख दूँ, कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा डियर फ्रेंड, लिखते रहिए आप। A4 की मतलब A0 प्लस 5 डी की वैल्यू क्या मिलेगा डियर फ्रेंड, डी की वैल्यू -4 एंड A6 एज इट इज़, इसको इससे इंटू करोगे तो 20। तो A6 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 20। A7 भी निकालना है क्योंकि मुझे उसके बाद जो हमारा टर्म दिया है उसके बाद 3 टर्म एक्स्ट्रा निकालना। तो मैंने फर्स्ट तो निकाल दिया, सेकंड एंड एक और निकालता हूँ। तो इसको मैं A6D लिख दूँ तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। एंड 7 है, ए की वैल्यू बता सकते हैं आपका क्या मिलेगा, 0। बता नहीं सकते भाई, ए की वैल्यू 0 दिया ही है ना। 6 डी की वैल्यू बताइए -4 एंड A7 टर्म की वैल्यू आएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो आपको मिलेगा -24। तो A7 की वैल्यू आपको मिल गया -24। तो बस ये आपका आंसर आ गया। तो हम इसका आंसर यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। अब हम क्या लेते हैं, हाथ लगे ही डियर फ्रेंड, हाथ लगे क्या कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं डियर फ्रेंड। तो 8 में आपको पहले ये बताना है कि AP है कि नहीं, हम तो हर चीज़ में बता ही रहे हैं, तो इसमें भी बता देंगे। तो इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं -2, इसके बाद हमें बताना, तो हमें A1 बोलते हैं इसको, फिर सेकंड टर्म बोलते हैं इसको, थर्ड टर्म बोलते हैं, A4 बोलते हैं, मतलब A4 टर्म बोलते हैं। तो A1 ही से हमें A मिल जाएगा, मतलब ये A के इक्वल हो गया, मैं सीधा सिंपल भाषा में आप बोल रहा हूँ। एंड D के निकालने का सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, D मिल जाएगा। सेकंड टर्म की वैल्यू है -1/2 माइनस ब्रैकेट 1/2। सॉल्व करने पर आपको दिख रहा होगा D -1/2, माइनस होता प्लस 1/2। डियर फ्रेंड आपको मिलेगा 0, D की वैल्यू आपको 0 मिल गया डियर फ्रेंड। अब हम आगे चेक करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे डियर फ्रेंड, तो देख सकते हैं A3 की वैल्यू बताइए जल्दी से, -1/1/2 माइनस A2 की वैल्यू बताइए 1/2। देखो सेकंड टर्म की वैल्यू था ना, वही डाल लूँ। अब सॉल्व करने पर -1/2 एज इट इज, माइनस होता प्लस 1/2, ये दोनों सेम है तो आपस में कट जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या मिलेगा, मतलब थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म के बीच में भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो डी की वैल्यू मुझे क्या गैप मिल रहा है, 0। तो अब हम एक लास्ट चेक कर लेते हैं, D = A4, और यहाँ पर हम फाइनली बोल देंगे कि हमारा ये AP है। तो -1/2 इसमें भी है, माइनस और -1/2 इसका भी है। तो हम क्या करेंगे, D -1/2 माइनस होता प्लस 1/2, ये देखो सेम है। तो D की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुआ, 0। तो हमारा इसमें भी 0 मतलब हर जगह D की वैल्यू आपको 0 मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ AP है। तो हम क्या करेंगे, इसका A5 टर्म निकाला जाएगा। तो A4 + D लिख दिया, कोई गलत, बिल्कुल गलत नहीं। A की जगह हम 0 डालेंगे और D की जगह, अरे ये नहीं मैंने A की जगह क्या डालेंगे, A की जगह देखो ना, A की जगह -1/2 और ये 0 हो गया, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। तो मीन्स A5 1/2 मिल गया। कैसा लगा, A6 भी एज इट इज़ होगा, 1/2 होगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि ये पोर्शन 0 हो जाएगा, मतलब यही आएगा आंसर। A7 भी कैसे, मैं A7 यहाँ लिख देता हूँ, क्या मिलेगा, 1/2। तो आपका आंसर देख सकते हैं, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म है ना। ये सीरीज हो गया हमारा 7 तो 8 तो हो गया, 9 10 देख लेते हैं। तो देख लेते हैं अब हमारा 9th क्वेश्चन। तो इसमें भी वही चीज़ जो अभी तक हम कर रहे थे, कि हमें पहले चेक करना है कि ये AP है कि नहीं। तो क्वेश्चन आपको लिख लेते हैं जल्दी से, 27 डियर फ्रेंड। इस AP को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कुछ गलत 1/3, इसको मैं लिखने रहने देते हैं, इसको कुछ और नहीं लिखते हैं क्योंकि हो सकता है आपको दिक्कत। तो इसको हम A1 बोलते हैं, सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, ये वाला नंबर को फोर्थ टर्म, ठीक है, डॉट डॉट। AP होगा तो मुझे 5 6 7 निकालना है। तो A1 क्या होता है, A के इक्वल होता है, तो A की वैल्यू मुझे 1 मिल गया, बिल्कुल सही। अब हम D को कैसे निकालते हैं, A2 में से A1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म की वैल्यू है 3 माइनस फर्स्ट टर्म। तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिल रहा है, बताइए जल्दी से, 2 मिल रहा है। अब क्या करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो थर्ड टर्म की वैल्यू है हमारा 9
माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू है 3, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है 6। तो देख सकते हैं डी बिल्कुल आपका सेम नहीं आ रहा है, तो हम इसको ए पी बोलेंगे क्या, नहीं। अब ये एक ए4 टर्म है 27 माइनस थर्ड टर्म 9, तो सॉल्व करने पर आपका आ रहा है 16, क्या आ रहा है 18। तो देख सकते हैं डी की वैल्यू आपका सेम नहीं आ रहा है इस एपी का, तो कहोगे नो एपी, क्या बोल दो, नो एपी। तो एपी नहीं है तो हम इसका आगे का भी टर्म नहीं निकालेंगे। अब हमारा देख लेते हैं टेंथ में बहुत इजी क्वेश्चन है। 10th ए 20a 3a फिर क्या है 4a। इसका हमें पहले तो इसका नाम देते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इसको क्या बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए फोर्थ टर्म। ये बार बार हम बोल रहे हैं इसलिए कुछ समझ में आ जाए। तो हमारा ए का ही ए है, ठीक है। ए जहाँ दिखेगा तो आपको क्या पुटअप करना है भैया, ए यूज़ करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला A2 में से A1 करेंगे, तो डी सेकेंड टर्म की वैल्यू 2a माइनस फर्स्ट टर्म, सॉल्व करेंगे 2a में से एक a गया तो कितना a बचेगा, a बचेगा। तो देख लो फर्स्ट जो हम इस दोनों के बीच में से डिस्टेंस निकाले तो a निकला है। अब हम एज इट इज़ A3 में से A2 करेंगे, तो थर्ड टर्म की वैल्यू हमारा 3a माइनस 2a, सॉल्व करने पर मुझे यहाँ पर भी क्या मिल रहा है भाई, a मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे जल्दी बताइए, A3 करेंगे, मतलब डी फोर्थ टर्म का वैल्यू है, जल्दी बताइए फोर्थ टर्म की वैल्यू है 4a, क्या है 4a माइनस थ्री टर्म का 3a, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला a। तो हर जगह हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है, a मिल रहा है, मीन्स ये AP है, यस AP, क्या लिख दो, यस AP। और AP है तो हमें क्या करना है डियर फ्रेंड, मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d लिख दिया, कोई गलत, बिल्कुल गलत नहीं। तो A5, ए की जगह क्या डालोगे, ए की जगह तो ए ही डालना है बिल्कुल। 4d की जगह क्या डालोगे, डी की जगह आप डालिएगा, क्या निकला, ए निकला है। तो A5 सॉल्व करने पर a क्या आएगा 4a, और एक a और 4a कितना हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 5a आ जाएगा। तो 5a आ गया। और ये 6 को भी हम क्या लिखेंगे, a प्लस 6d, तो a प्लस 6a। तो आपको सॉल्व करने पर क्या आएगा, मतलब 6 ही नहीं आएगा, यहाँ पर 5 लिखना था ना भाई, फॉर्मूला भी भूल रहे हो। चलिए तो आपको क्या आएगा 6a आ जाएगा। तो आपका आ गया। 7 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 6d लिख देंगे, और a की जगह क्या आएगा भाई, a आएगा प्लस 6 और d की जगह a आएगा। तो 1a और 6 कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा। तो आपका आंसर देख सकते हैं। इसके आगे निकाल लेते हैं, हमारा टर्म आ जाएगा, निकाल लिया वैसे। तो इसके आगे आ जाएगा हमारा 5a आ जाएगा, 6a आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भैया 7a इसके एक्स्ट्रा। अब हमें क्या करना है, 11th क्वेश्चन भी कर लेना है इसी में। 11th क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पहले तो AP है कि नहीं, पहले क्वेश्चन लिख लेते भाई। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ईजी है क्वेश्चन। आई थिंक मुझे लग रहा है ये AP नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म ही इसे बोलते हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो A1 ही क्या होता है, A होता है, और जो कि मुझे क्या मिल दे रहा है, A दे रहा है, ठीक है A। अब हम D निकालेंगे, D निकालने का है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है भाई, सेकंड A2, मतलब A का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि वेरिएबल सेम है बट पावर अलग अलग है। वेरिएबल सेम है, पावर अलग अलग हो तो प्लस माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। तो A4 में से A3 गया तो क्या बचेगा, तो सीधा मैं बोल रहा हूँ A4 माइनस A3, तो सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब D हमेशा इक्वल आता है। यहाँ पर सीधा बोल दो नो AP है, तो हम इसके आगे का भी AP मतलब टर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ जल्दी कर दिया, तो एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर, मैं थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो यार, तभी भी आपका देखो A3 टर्म का A का क्यूब है माइनस A स्क्वायर का, तो सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। तो देखो तभी भी हमारा AP नहीं है। अब हम क्या कर लेते हैं, 12, 13, 14 कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, तो 12th है तो मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ AP।
रूट 2 को तो मैं रूट 2 रह सकता हूँ, बट रूट 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, क्या गलत किया क्या मैंने? नहीं, बस सॉल्व करने पर मुझे 80 मिल रहा है ना। बिल्कुल, अब क्या करेंगे, मैं 18 को भी कैसे लिख सकता हूँ बताइए? 3 मल्टीप्लाई 2, 3 का पार्ट 3 9, 9 का 2 18। तो मैं ऐसे 18 को मैं ऐसे लिख दूँ, कोई गलत? नहीं गलत। मैं 32 को कैसे लिख सकता तोड़ के बताइए? मैंने बोला ऐसे लिख दूँ, एंड 4 मल्टीप्लाई 4 16 और इंटू 2 32 नहीं होता। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, तोड़ के लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल तोड़ के लिख सकता हूँ। रूट 2 थोड़ा बेसिक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए डियर फ्रेंड। अब देखिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रूट 2 का रूट 2 रहने देता हूँ। यहाँ पर एक रूट का नियम लग रहा होगा, रूट के अंदर 2 जोड़ी बनता तो एक नंबर बाहर आ जाता, तो ये दोनों बन गया तो एक अंदर ही रहेगा, एक अंदर ही रहेगा। ठीक है, इस दोनों का जोड़ी मीन्स 3 बाहर आएगा, रूट 2 अंदर ही फंसा रहेगा। ठीक है, ये दोनों जोड़ी बन गया, 2 अंदर ही रहेगा, तो 4 बाहर आ गया रूट के, एंड 2 अंदर ही रह गया। तो एक नया एपी, मतलब इसी को मॉडिफाई करके मैंने ये निकाला। निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। मतलब इसको A1 बोलेंगे, A2, A3, A4। ये बोलने के बाद हम क्या करते हैं, A1 इक्वल टू A होता है, और A की वैल्यू क्या है भैया, रूट 2। तो मीन्स ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू रूट 2 मिल गया। अब डी निकालना है, डी की वैल्यू अभी पता ही होगा, A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना डियर फ्रेंड, आप वैल्यू डालना है। तो सेकेंड टर्म, सेकेंड वैल्यू मीन्स रूट 2, ये से नो, और रूट 2। अब सॉल्व, एक रूट 2 में से एक रूट 2 गया, तो मतलब 2 रूट 2 में से एक रूट 2 गया, तो आंसर क्या मिलेगा बताइए? रूट 2 मिला, बिल्कुल। तो डी की वैल्यू रूट 2 मिल गया। अब हमें और चेक करना है ना, सब टर्म के बीच में चेक करना है। तो मैं 3A2A4 मतलब 2 कर दिया, तो A3 मतलब थर्ड टर्म को मैं क्या लिखूँगा, 3 रूट 2 माइनस सेकेंड रूट 2। सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है, रूट 2 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, रूट 2 मिल रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं डियर फ्रेंड, A4 टर्म माइनस थर्ड टर्म वैल्यू 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। सॉल्व करने पर मुझे अभी भी क्या मिल रहा है, रूट 2 ही मिल रहा है। तो देख सकते हैं हर जगह रूट की वैल्यू सेम आ रहा है। तो ये एपी है, और एपी है तो हमें क्या निकालना है बताइए, 5 टर्म। 5 को ए प्लस 4D लिख दिया, कोई गलत नहीं भैया, लिख सकते हैं। और ए की जगह रूट 2 डालते हैं, और 4D की जगह भी क्या है, रूट 2। तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, एक रूट 2 4 रूट 2 5 रूट 2 मिल गया। तो A5 की वैल्यू मिल गया, A6 की, A प्लस क्या आएगा, 5D आएगा। डी फ्रेंड, A की वैल्यू रूट 2 प्लस रूट 2 5, मतलब D की वैल्यू रूट 2। सॉल्व करने पर 6 रूट 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हाथ लगे ही 6 भी निकाल लेते हैं, यहीं पर यहाँ निकाल लेते हैं 6 है ना, 7 A प्लस 6D लिख देंगे। चलिए, तो A की जगह A प्लस 6 की जगह क्या डालोगे, अरे 6 की जगह सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 रूट 2। यहाँ पर मैंने रूट 2 डालना भूल गया, तो डाल लो ना यार। ए की वैल्यू देख लो, ए की वैल्यू देखो ना, कहाँ है ए की वैल्यू, ये रहा। ठीक है, तो A7 की वैल्यू आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 13 कर लेते हैं इसको जल्दी से, थोड़ा सा इधर लेते हैं बेटा। तो अब यहाँ पर बताइए, कुछ नहीं कर सकते, हम AP लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे शक सा हो रहा था। इसको मैं और यही, हाँ इसको 3 लिख सकते हैं डियर फ्रेंड, 3। देखो 9 को मैं 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, और जोड़ी बन गया, तो मीन्स पार क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा बताइए जल्दी से, 3। ओके, एंड और कोई चारा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इसे बोलेंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, रूट 3। ठीक है, और हमें डी कैसे निकालना होता है डियर फ्रेंड, पता ही होगा, जल्दी बताइए। 2 में से फर्स्ट टर्म मतलब सेकंड टर्म से, तो सेकंड टर्म की वैल्यू है रूट 6 माइनस रूट 2।
तो ये आप आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि सेम रूट वाली वैल्यू होता है। मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना, तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होता तो प्लस माइनस कर सकते हैं। बट ये रूट की वैल्यू, रूट के अंदर अलग अलग वैल्यू है तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो डी की वैल्यू आपका यही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे। तो थर्ड टर्म की वैल्यू हमारा है, थर्ड टर्म का वैल्यू 3, A2 का मीन्स है 6। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये नंबर है रूट, और रूट वाले से प्लस माइनस होता है, वो भी कब होता है जब सेम हो रूट। तो हम डी की वैल्यू यहाँ पर भी अलग आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, A4 टर्म एंड A3 टर्म को हम आपस में प्लस माइनस करेंगे। तो 4 टर्म की वैल्यू देख सकते हैं √12, यहाँ पर 12 लिखना था ना, मैंने 12 लिख दिया। 12 माइनस थर्ड टर्म की वैल्यू में सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट वाला प्राणी है, और रूट वाले प्राणी को हम प्लस माइनस तभी करेंगे जब रूट वाला हो, और रूट वाला भी उसमें रूट में भी सेम होना चाहिए, जो कि देखो यहाँ रूट तो है बट दोनों नंबर डिफरेंट है, तो हम इसलिए प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम प्लस माइनस नहीं करते, तो डी की वैल्यू हमेशा अलग आ रहा है। तो हम ये नो AP, क्या बोलेंगे, नो AP। डिफरेंट नो AP है तो हम क्या करेंगे, हम इसका आगे का सोल्यूशन करने का काम नहीं होगा। तो इसको मेरे इरेज करते हैं। अब 14 15 देखते हैं, लास्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का 14। तो हमारा 14 में भी आपको वही AP बनाना है। तो AP को हम पहले लिख लेते हैं, स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर एंड 70, 7 का स्क्वायर। ठीक है, डॉट डॉट। तो इसको हम तो 1 का 1 ही रखते हैं। 3 का क्या हो जाएगा बताइए, 9 हो जाएगा, एंड 25 हो जाएगा इन क्या है जब 49। डियर फ्रेंड, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, सब में कोमा लगा दीजिए। चलिए, तो अब हमें A1 किसके इक्वल होता है, A, और A की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1। अब हमें D निकालना है। D का मतलब A4 में से, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है भैया। D की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर सेकेंड टर्म की वैल्यू है 9 माइनस क्या, फर्स्ट सॉल्व करने पर 8 आ रहा है, बिल्कुल सही अभी कर रहे हैं हम। अब देखते हैं A3 टर्म में से A सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं तो आ रहा है क्या, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है भाई यार, 25 है क्या, हाँ बिल्कुल 25 माइनस 9। सॉल्व करने पर आपको वैल्यू देख रहे होंगे मिल रहे हैं 16, यस या नो, 16 मिल रहा है ना। अब यहाँ पर अलग लगा रहा है, एक लास्ट चेक करना है इस दोनों के बीच में, तो मैं यहीं पर कर दूँ, चलिए यहीं पर कर देता हूँ। D इक्वल टू A5 मतलब 4 माइनस क्या थर्ड टर्म, तो D की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 44 25। सॉल्व करने पर मुझे मिल रहा है 24। तो आप देख सकते हैं सारे D की वैल्यू डिफरेंट है, तो नो AP। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नो AP, ओके। अब हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, लास्ट हमारा दिस एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन, तो इसको हम जल्दी से उतार लेते हैं। हमारा ये लिखा हुआ है, तो AP 1 का स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर, 70 स्क्वायर का, और 73 है। देखते हैं कि AP है कि नहीं है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया एंड फोर्थ टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म से ही मुझे A मिलता है, और A की वैल्यू क्या मिल गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। डेफिनेट थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूँ, मॉडिफाई करने का मीन्स थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1 का 1 ही लिखोगे, 25 हो जाएगा एंड 49 हो जाएगा एंड 73। देखते हैं आप, है ना। तो D की वैल्यू जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए D की वैल्यू क्या आएगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, तो D सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है भैया, 25 माइनस 1, तो आपको आंसर 24 मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है अभी तक। अब क्या कहेंगे, D4 माइनस 4 क्यों निकाल ले भैया, थर्ड निकालो, थर्ड में से सेकंड माइनस करो। ओके भैया कर लेते हैं। थर्ड वैल्यू की वैल्यू हमारा होता है 49 माइनस A सेकेंड 25, तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 24। तो हमारा D की वैल्यू साफ सुथरा दिख रहा है, अभी तक तो साफ सुथरा आंसर आ रहा है। देखते हैं लास्ट, देखते हैं A4 में से मैं क्या, एक थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है ना 73 माइनस क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड, 49। सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 में से 3 गया, मतलब 9 में से 3 गया तो क्या आएगा,
9 में से 3 गया तो बचेगा 7 नहीं 4 एंड 2। तो आप देख सकते हैं डी की वैल्यू आपका हर जगह सेम आ रहा है। तो यस ए पी और ए पी है, यस ए पी और ए पी है। तो हम क्या करेंगे A5 निकालेंगे और A5 कैसे निकालेंगे A प्लस 4D क्या करते हैं हम। तो A की जगह हम क्या डालेंगे 1 प्लस 4 और D की जगह 24। तो 1 प्लस इसको इससे इंटू 16 एक इसको दे दीजिएगा। तो आपको क्या प्राप्त होगा जल्दी बताइए। इसको इससे इंटू करोगे तो 4 8 9 तो 97 आपका आंसर आ गया। एंड A6 को मैं क्या लिखूँगा A प्लस 5D लिखेंगे एंड A की जगह 1 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू हमारा 24। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए। तो 1 इसको इसे 20 है ना 10 20 तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 121। ठीक है ना। लास्ट हमारा A6 7 निकाल लेते हैं डिफरेंट। A प्लस 6D लिखेंगे बिल्कुल 1 प्लस 6 और D की वैल्यू आ गया 24। अब क्या करेंगे 1 का 1 प्लस 6 का टेबल 24 पर पढ़ो जल्दी से पढ़ो। तो मैं 24 का 4 हो गया, एक इसको पढ़ोगे 12 में 14 तो आपका आंसर आ गया 145। तो आप देख सकते हैं आपका AP बन गया है। पहला 97 आया है, उसके बाद आया है 121 आया है, उसके बाद 145 आया डियर फ्रेंड। तो ये आपका क्या आ गया, ये हमारा एक्सरसाइज 2.5 का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस करिएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू टू वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस।